इससे पहले वाले वीडियो में हम देख रहे थे मैकेनिकल स्प्लाइसिंग और फ्यूजन स्प्लाइसिंग के बीच अंतर। चलिए आगे देखते हैं। इससे आगे ये वाला प्रश्न आधा ही हुआ था, इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर। यांत्रिक स्प्लाइसिंग रिफ्लेक्शन लॉस अधिक होता है, फ्यूजन स्प्लाइसिंग में रिफ्लेक्शन लॉस कम होता है। अधिक इंसर्शन लॉस होता है, कम इंसर्शन लॉस होता है फ्यूजन में। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में लागत अधिक आती है, इसमें लागत अधिक आती है। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग की तुलना में लागत कम आती है फ्यूजन स्प्लाइसिंग में। यह आमतौर पर अस्थायी उद्देश्य और मल्टीमोड स्प्लाइसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग गर्मी हीटिंग का उपयोग किया जाता है। यह फाइबर के दो सिरों को जोड़ने के लिए जेल या किसी भी प्रकार की गोंद का उपयोग किया जाता है। मगर फ्यूजन स्प्लाइसिंग में हीटिंग स्रोत, माइक्रोप्लाज्मा बर्नर, ऑक्सी हाइड्रोक्सिल बर्नर, माइक्रो बर्नर और इलेक्ट्रिक आर्स का उपयोग किया जाता है। इससे आने वाले अगले अध्याय में हम देखेंगे कि ये मैकेनिकल स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं और किस प्रकार के इसको जोड़ा जाता है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं, फ्यूजन स्प्लाइसिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है, किस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, उस सभी प्रक्रिया को आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। आगे आने वाला अध्याय भी उसी के बारे में है। अपने टूल्स और उपकरण की तुलना में मैकेनिकल स्प्लाइसिंग की लागत अधिक है। यह एक बहुत ही सुसंगत प्रक्रिया है और इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग को मैकेनिकल स्प्लाइसिंग यह सिंगल और मल्टीमेट दोनों फाइबर के साथ अच्छी तरह से काम करता है, जैसे छोटे ग्लास ट्यूब या वी आकार के धातु के क्लैप आदि। फ्यूजन स्प्लाइसिंग इसमें दो प्रकार की स्प्लाइसिंग उपलब्ध है। ए, एक समय में एक फाइबर की स्प्लाइसिंग और बी, एक समय में एक दो फाइबर की स्प्लाइसिंग। ठीक, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग कई प्रकार के मैकेनिकल स्प्लाइस उपलब्ध है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सबसे कम लॉस और कम प्रतिबिंब प्रदान करता है। इसमें सिग्नल लॉस अधिक होता है। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में, फ्यूजन स्प्लाइसिंग में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है, इसलिए कम लॉस होता है, कम क्षति, कम हानि होता है, इसलिए आमतौर पर फ्यूजन स्प्लाइसिंग का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 25, स्प्लाइसिंग के लिए केबल तैयार करने के लिए आवश्यक चरणों की सूची बनाएं। उत्तर, स्प्लाइसिंग के लिए केबल तैयार करना यह सुनिश्चित करने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से स्प्लाइसिंग किया जाता है। तदनुसार तकनीशियनों को केबल जांचना और तैयार करना होता है। स्प्लाइसिंग के लिए एक ऑप्टिकल फाइबर केबल मतलब OFC तैयार करने के लिए आवश्यक चरण निम्नलिखित है। ठीक है, स्प्लाइसिंग करने के लिए निम्न चरणों का पालन किया जाता है। पहला, स्थापित केबल की जांच करें, चाहे उसमें योजना के अनुसार सभी पैरामीटर हो, सभी ठीक ठाक हो, फिर भी उसको एक बार निरीक्षण जांचना परखना जरूरी है। दूसरा, किसी भी विजुअल और भौतिक क्षति को देखो, जो भी चीज़ें क्षति नज़र आ रही है उसको एक बार चेक करें। सुनिश्चित करें कि बेंड त्रिज्या माप के अनुसार हो। चौथा, सुनिश्चित करें कि केबल को एक स्थिर जोड़ने वाले गड्ढे पर रखा गया। पांचवा, क्षति से बचने के लिए केबल को ठीक से सुरक्षित करें। छठवां, यह जांचें कि फाइबर रंग, कोडिंग और क्रम अनुसार शामिल हो गए हैं। प्रश्न नंबर 26, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के लिए आवश्यक चरणों की सूची बनाएं। उत्तर, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग एक तकनीशियन को मैकेनिकल और फ्यूजन दोनों विधियों के मामले में स्प्लाइसिंग करने से पहले केबल में दिखाई देने वाले नुकसान की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए। यह चरण दोनों स्प्लाइसिंग के लिए आवश्यक होता है। जो भी स्प्लाइसिंग किया जा रहा है उनको अच्छे से एक बार उस केबल को ये जांच कर लेना चाहिए।
केबल को स्ट्रिप करें, फाइबर कोर के ऊपर से कोटिंग, क्लोडिंग व जैकेट को हटाएं, इसी को बोलते हैं स्ट्रिपिंग। उसके कवर को छीलना या उसके जो केबल के ऊपर जो लगा हुआ है परत उरत उसको हटाना स्ट्रिपिंग कहलाता है। केबल को क्लीव करें, कोर को साफ करें व सिरे को बारीकी से काटें डायमंड कटर से, ये प्रक्रिया कहलाता है क्लीविंग करना। केबल के सिरे को साफ करें, केबल का जो सिरा है उसको अच्छे से साफ करें, उसके बाद केबल के सिरे को अल्कोहल पैड से साफ करें। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के लिए आवश्यक चरण निम्नानुसार है। पहला, मैकेनिकल स्प्लाइस की दाएं तरफ फाइबर को डालें और फाइबर के अंत सिरे को दबाएं। दूसरा, फाइबर को फिक्स करने के लिए दाहिने हाथ की तरफ से लॉक करें। तीसरा, मैकेनिकल स्प्लाइस के बाईं ओर एक और फाइबर डालें और फाइबर को अंत तक धक्का दें। चौथा, लेफ्ट फाइबर पर एक वक्र कर्व बनाएं। पांचवा, लेफ्ट फाइबर की राइट फाइबर से कनेक्टिंग के दौरान दोनों एमएस बटन को पूरी तरह दबाएं। छठवां, उसके बाद दाहिने हाथ को अनलॉक करें। सातवां, फिनिश्ड स्प्लेसिंग की जांच करें। फिनिश होने मतलब कार्य पूरा होने से पहले एक बार स्प्लाइसिंग अच्छा से हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी एक बार अच्छे से पुनः निरीक्षण जांच कर ले। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, फ्यूजन स्प्लाइसिंग क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न। फ्यूजन स्प्लाइस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्प्लाइसिंग में उपयोग करने वाला तकनीक है फ्यूजन स्प्लाइसिंग। फ्यूजन स्प्लाइसिंग किसे कहते हैं यह पूछा जा सकता है आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में, और एक्सटर्नल जो आएगा वाइवा लेने वो भी बार बार इस प्रश्न को सभी से पूछ सकते हैं। फ्यूजन स्प्लाइसिंग क्या है, कैसे किया जाता है, इसकी प्रक्रिया समझाइएगा कर। देखते हैं फ्यूजन स्प्लाइसिंग क्या है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग में दो ऑप्टिकल फाइबर को एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ने की प्रक्रिया है। यह दो फाइबर को इस तरह से एक साथ जोड़ता है कि फाइबर के बीच से गुजरने वाला प्रकाश बिखरे नहीं और टकराव आपस में न हो, तथा स्प्लाइसिंग के बाद भी फाइबर लगभग पहले जैसा मजबूत रहे। गर्मी के स्रोत के लिए आमतौर पर इलेक्ट्रिक आर्क उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा लेज़र, गैस की किलोट या टंगस्टन फिलामेंट भी हो सकता है जिसके माध्यम से करंट पास होता है, मगर अधिकतर इलेक्ट्रिक आर्क का प्रयोग फ्यूजन स्प्लाइसिंग में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल को पूर्ण रूप से जोड़ने के लिए, ताकि वो एक ही सीधी लाइन पे हो और पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ दिखे, इसलिए फ्यूजन स्प्लाइसिंग का उपयोग किया जाता है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, सामान्य फ्यूजन स्प्लाइसिंग प्रक्रिया में दो जुड़ने वाले फाइबर होते हैं जिन्हें म्यान क्लैप भी कहा जाता है, जिस पर फाइबर लगे होते हैं और दो इलेक्ट्रोड होते हैं। माइक्रोस्कोप के निरीक्षण से फाइबर को फ्यूजन उपकरण में प्लेसमेंट करने में सहायता करता है और फिर फाइबर को एक रेखा में रखकर फ्यूज मतलब जोड़ दिया जाता है। पहले फ्यूजन स्प्लाइसिंग में फाइबर को पिघलाने के लिए हीटिंग तत्व के रूप में नाइक्रोम तार का उपयोग किया गया। नए फ्यूजन स्प्लाइसिंग तकनीक में फाइबर के छर्रों को गर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, लेजर, इलेक्ट्रिक आर्क या गैस की लपटों का उपयोग किया जाता है, जिससे वे साथ में जुड़ जाते हैं। छोटी आकार की ऑटोमेटिक फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीनों ने इलेक्ट्रिक आर्क फ्यूजन को लोकप्रिय स्प्लाइसिंग तकनीक बना दिया है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर या मैकेनिकल स्प्लाइस का उपयोग फ्यूजन स्प्लाइसिंग के विकल्प पर किया जाता है, लेकिन दोनों में हायर इंसर्शन लॉस, हायर रिटर्न लॉस और कम विश्वसनीयता है। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में क्या है, इंसर्शन लॉस, हायर रिटर्न लॉस और कम विश्वसनीयता होने की वजह से फ्यूजन स्प्लाइसिंग उपयोग किया जाता। स्ट्रिपिंग, अगला प्रश्न है स्ट्रिपिंग
द फाइबर मतलब स्ट्रिपिंग, फाइबर की स्ट्रिपिंग करने में कौन कौन से चरण शामिल है उसको समझाइए। प्रश्न उत्तर। स्ट्रिपिंग फाइबर की बाहरी सतह पर पॉलीमर से बनी सुरक्षात्मक परत को हटाने की प्रक्रिया को फाइबर स्ट्रिपिंग कहा जाता है। इसमें निम्न चरण शामिल है, मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर जो कवर है उसको हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग बोला जाता है, और इस स्ट्रिपिंग करने की प्रक्रिया में निम्न चरणों का पालन किया जाता है। दो छोरों को एक साथ फ्यूज करने से स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक, अगला स्टेप, केमिकल स्ट्रिपिंग डिवाइस के माध्यम से फाइबर पास करके किया जाता है। स्ट्रिपिंग के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। कोटिंग को हटाने के लिए गर्म हवा का भी उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया कोटिंग्स और क्लैडिंग से छुटकारा पाने में भी मदद करती है। स्ट्रिपिंग और क्लीविंग की सफाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, फाइबर की सफाई में कौन कौन से चरण शामिल है, समझाइए। उत्तर। अल्कोहल वाइप्स, अगला कदम, अल्कोहल वाइप्स और अनुशासित तरल पदार्थ का उपयोग करके फाइबर को साफ करना चाहिए। फाइबर की सफाई करते समय निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। पहला, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। IPA का फुल फॉर्म है आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग फाइबर की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अशुद्धियों को आसानी से अपने साइड आकर्षित करता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल को अच्छे से साफ कर देता है। IPA की प्रकृति में हाइग्रोस्कोपिक होता है, यही इस कारण से इसका उपयोग किया जाता है। अधिकांश जलीय आधारित क्लीनर का उपयोग सफाई में किया जाता है। जलीय पदार्थों का ही उपयोग ऑप्टिकल फाइबर केबल को साफ करने के लिए किया जाता है। क्लीविंग द फाइबर के क्लीविंग में कौन कौन से चरण शामिल होते हैं, समझाइए। उत्तर। फाइबर की क्लीविंग की जाती है जिसमें निम्न चरण शामिल होते हैं। पहला, फाइबर को अपने अक्ष पर सपाट और लंबवत बनाने के लिए स्कोर और ब्रेक विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरा, फाइबर की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए एक माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ये निम्न दो चरण फाइबर के क्लीविंग में उपयोग किया जाता है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग के लिए आवश्यक चरणों की सूची बनाइए। फ्यूजन स्प्लाइसिंग के लिए आवश्यक चरण निम्नलिखित है। ठीक, पहला, फाइबर की सफाई करें, फाइबर को फ्यूज करना, फाइबर को सुरक्षित करना। ठीक है, ये फ्यूजन स्प्लाइसिंग के निम्न चरण हैं। स्टेप, पहला, प्रत्येक फाइबर को फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन में बने खाने में रखें, इसे फिक्स करें एवं इलेक्ट्रोड के करीब रखना चाहिए फ्यूजन स्प्लाइसिंग में। स्टेप दूसरा, स्प्लाइसिंग के समय फाइबर के प्रकार आधार पर उचित प्रोग्राम को चुनें। स्प्लाइसर मशीन में स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया को वीडियो स्क्रीन में देखा जा सकता है। फाइबर के सिरों का अच्छे से निरीक्षण किया जाएगा और ख़राब सिरों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट फाइबर को फिर से क्लीवेज किया जाना चाहिए। फाइबर को स्प्लाइसिंग की स्थिति में रखा जाएगा। सिरों पर सभी प्रकार की गंदगी को साफ किया जाएगा और फिर स्प्लाइसिंग के लिए तंतुओं को गर्म करना होगा। फाइबर को उस स्प्लाइसर पर इस्तेमाल की जाने वाली कोर संरेखण विधि का उपयोग करके संरेखित किया जाएगा। फाइबर को एक ऑटोमेटिक आर्क चक्र द्वारा फ्यूज किया जाएगा जो उन्हें एक इलेक्ट्रिक आर्क में गर्म करता है और फाइबर को नियंत्रित दर पर एक साथ जोड़ता है। स्प्लाइसिंग के लिए आवश्यक सामग्री
और उपकरणों की सूची बनाइए। इस स्प्लाइसिंग के लिए उपयुक्त सामग्री और उपकरण निम्नानुसार है। फाइबर ऑप्टिकल केबल, पहले स्प्लाइसिंग जिसका करना है उसकी ज़रूरत, फाइबर ऑप्टिकल केबल। दूसरा, संख्या में 2 होना चाहिए यह, ठीक है, संख्या में 2 ऑप्टिकल फाइबर केबल होना चाहिए, तभी उसका स्प्लाइसिंग किया जाएगा। तीसरा, स्ट्रिपर। डी, मैकेनिकल स्प्लेस। ई, क्लीवर। एफ, IPA क्लीनर और पोंछने के उपकरण या कपड़े। IPA मतलब आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जी, कचरे के डिब्बा। कचरे का डिब्बा मतलब जो भी टुकड़ा निकलेगा कांच के या प्लास्टिक के, उसको कचरे के डिब्बे में डालने के लिए। H, फ्यूजन स्प्लाइसिंग। ठीक है, दोनों प्रकार की स्प्लाइसिंग के उपकरण उपलब्ध होने चाहिए कि वहाँ पे आवश्यकता अनुसार किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकता है। इसलिए इस प्रकार अध्याय 2 के सभी प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पे देख लिए। अब इससे आने वाले वीडियो में इसमें स्प्लाइसिंग उपयोग होने वाले उपकरणों जैसे BFL, OTDR और माइक्रोस्कोप, क्लीवर, ये सभी के बारे में आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि इन उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है। उन वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो वीडियो बनते ही आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।